वेलकम टू वर्षास ट्यूटोरियल्स। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं 10 CBSE साइंस सिंपल एंड इजी मेथड में। बच्चों, हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है और आप उसको देख ही रहे होंगे। हमने असर्शन एंड रीजनिंग स्टार्ट किया हुआ है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आपके लिए हेल्पफुल है। मैंने जो सीरीज केमिस्ट्री की तो मैंने कंप्लीट कर दी है, फिजिक्स में मैंने मैग्नेटिज्म करा दिया और आज जो मैं आपको कराने जा रही हूँ द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। आपको पता है इसमें से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आएंगे, पर असर्शन रीजनिंग के आने के चांसेस काफी है जो थोड़े से टफ एंड ट्विस्टेड होंगे। मेरे साथ जुड़िए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एग्जाम में पूरे मार्क्स लाइए। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। डायरेक्शन। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द असर्शन एंड रीजन हैव बीन पुट फॉरवर्ड। रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। हम 4 ऑल्टरनेटिव आपको दिए जाएंगे ABCD, आपको एक ऑप्शन इसमें से चूज करना है। ऑप्शन ए है बोथ द असर्शन एंड द रीजन आर करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ऑप्शन बी है द असर्शन एंड द रीजन आर करेक्ट बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ऑप्शन सी होगा असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन डी है असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू। चलिए अब आज हम जो करने जा रहे हैं ये आपको चारों ऑप्शंस एक चूज करना है। मैं इसको आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी जब मैंने ये सीरीज स्टार्ट की थी और मैंने जो फर्स्ट वीडियो आपके लिए अपलोड किया था असर्शन एंड रीजनिंग सीरीज का, मैंने ऑलरेडी इसे किस तरह से अटेम्प्ट करना है मैंने आपको बता दिया था। यदि आपने नहीं देखा है तो आप पहले प्रीवियस वीडियो देखिए और फिर आगे के क्वेश्चंस अटेम्प्ट। तो चलिए हम द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, हम इसका फर्स्ट असर्शन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, असर्शन है ब्लू कलर ऑफ स्काई अपीयर्स ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर। इसका रीजन है ब्लू कलर हैज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन विजिबल स्पेक्ट्रम। आप सबको विबग्योर पता है, नीचे के जो 3 कलर होते हैं उनकी वेवलेंथ शॉर्टर होती है, इसलिए ब्लू कलर ज्यादा स्कैटर होता है। तो इसका आंसर, इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए। Both A and R are true and R is the correct explanation of A. सेकेंड क्वेश्चन की ओर हम जाते हैं। असर्शन में स्टेटमेंट पढ़ती हूँ। हाइपरमेट्रोपिया is the defect of the eye in which only the nearer objects are seen by the eye. हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। हम रीजन देख लेते हैं। हाइपरमेट्रोपिया is corrected by using converging lens. इसका ऑप्शन आएगा, आंसर आपका आएगा ऑप्शन बी। बोथ A and R are true but R is not the correct explanation of A. चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। असर्शन हम देखते हैं डेंजर सिग्नल्स आर मेड ऑफ रेड कलर। इसका रीजन है वेलोसिटी ऑफ रेड लाइट इन एयर इज मैक्सिमम सो सिग्नल्स आर विजिबल इवन इन डार्क। हम सब जानते हैं जब आप जाते हो कभी भी तो सिग्नल्स हमेशा, डेंजर सिग्नल हमेशा रेड कलर में होते हैं। लेकिन आप जानते हो कि इसका रीजन क्या है, आपने पढ़ा है। आंसर है इसका सी, A इज करेक्ट बट R इज फॉल्स। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो रेड कलर होती है इसकी बहुत हाई स्पीड होती है, वेवलेंथ ज़्यादा होती है, ये फॉग या मिस्ट या डस्ट पार्टिकल से स्कैटर नहीं होती, इसलिए हमें रेड कलर दूर से भी नजर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 असर्शन है मायोपिया इज द डिफेक्ट ऑफ आई इन विच ओनली नियरर ऑब्जेक्ट्स आर सीन बाय द आई। इसका रीजन है द eyeball is elongated. Yes, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन ए, both A and R are true and R is the correct explanation of A. चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मैं असर्शन पढ़ देती हूँ। स्टेटमेंट है हमारा अ हाइपरमेट्रोपिक पर्सन प्रेफर्स टू रिमूव द स्पेक्टिकल्स वाइल ड्राइविंग। इसका रीजन मैं पढ़ देती हूं। When he is wearing spectacles looking at the distant object, the parallel rays from distant object converge in front of the retina, so the image appears blurred.
आंसर हम देख लेते हैं। इसका ऑप्शन आंसर जो आएगा वो ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्टेटमेंट है हमारा, असर्शन है, ब्लाइंड स्पॉट इज अ स्मॉल एरिया ऑफ द रेटिना विच इज insensitive to light where the optical nerve leaves the eye. Reason: there are no rods and cones present at the junction of optic nerve and retina in the eye. आपको मैंने कराया था कि जो लास्ट में एक पॉइंट होता है जिसको हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, जहां लाइट सेंसिटिव सेल एब्सेंट होती है, वहीं से ऑप्टिक नर्व निकलती है, यानी उस पॉइंट के ऊपर कोई इमेज फॉर्म नहीं होती। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, both A and R are true and R is the correct explanation of A. चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, assertion है, pupil is black in color, reason as no light is reflected in it. बिल्कुल करेक्ट है, हमारा आंसर आएगा ऑप्शन ए, both A and R are true and R is the correct explanation of A. चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ती हूँ मैं। assertion है, a rainbow is sometimes seen in the sky in rainy season only when observer's back is towards the sun. इसका रीजन है, internal reflection in the water droplets cause dispersion and the final rays are in backward direction. आपने रेनबो पढ़ा है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट का मेन एग्जाम्पल है, तो यहां पर आएगा ऑप्शन ए, both A and R are true and R is the correct explanation of assertion. तो आप यहां तक आपको सब क्लियर हो गया होगा। आप पहले थ्योरी पार्ट, आप पहले कॉन्सेप्ट्स मेरे वीडियो के थ्रू क्लियर कीजिए और उसके बाद क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए, जो आपके लिए बहुत इजी होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। assertion है, white light is dispersed into its 7 colors component by a prism. इसका रीजन है, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स विथ रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे एज दे पास थ्रू अ प्रिज्म। इसका ऑप्शन आंसर आएगा ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्टेटमेंट पढ़ती हूं मैं। हमारा assertion है, द स्काई लुक्स डार्क एंड ब्लैक इंस्टेड ऑफ ब्लू इन आउटर स्पेस, यानी जो एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाते हैं उन्हें स्काई डार्क लगता है। इसका रीजन है, नो एटमॉस्फेयर कंटेनिंग एयर इन द आउटर स्पेस टू स्कैटर सनलाइट। हम सब जानते हैं वहां एटमॉस्फेयर प्रेजेंट ही नहीं होता, तो इसका आंसर क्या आएगा ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। assertion, the phenomena of scattering of light by the colloidal particles give rise to Tyndall effect. आप सब Tyndall effects जानते हैं, जो कोलाइडल पार्टिकल में लाइट का कंप्लीट पाथ आपको विजिबल होता है। इसका रीजन है, द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स। ऑप्शन बी, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन बी इसका आंसर आएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की ओर बढ़ते हैं। assertion है हमारा, अ रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन द स्काई आफ्टर अ रेन एंड इन द सेम डायरेक्शन एज द सन। रीजन, वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक टाइनी प्रिज्म। यहां पर क्या आएगा ऑप्शन डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। हमको पता है आर ट्रू है क्योंकि हर एक वाटर ड्रॉपलेट टाइनी प्रिज्म की तरह फंक्शन करती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। assertion है, सेकेंडरी रेनबो इज फेंटर देन प्राइमरी रेनबो। आपने देखा होगा जब 2 रेनबो बनते हैं तो सेकेंडरी रेनबो थोड़ा सा लाइट फेंटर होता है। रीजन, सेकेंडरी रेनबो फॉर्मेशन इज 3-step process and hence the intensity of light is reduced at the second reflection inside the raindrop. फर्स्ट हो चाहे सेकेंड हो, 3-step process होती है। जब फर्स्ट स्टेप में ही 3 हो जाती है तो सेकेंड में जब 3 steps होती है तो वो लाइटर हो जाता है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्टेटमेंट है हमारा,
assertion है the stars twinkle while the planet do not. इसका रीजन है the stars are much bigger in size than the planets. क्या ये करेक्ट है? स्टार्स हमसे बहुत दूर होते हैं, बिगर होते हैं, लेकिन बहुत दूर होते हैं. इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी. ये दोनों अपनी जगह करेक्ट है. बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. हमें प्लैनेट बड़े दिखते हैं क्योंकि वो हमारे से नजदीक होते हैं. स्टार्स हमसे बहुत दूर होते हैं, इसलिए वो हमें एज अ पॉइंट सोर्स हमें नजर आते हैं. चलिए हम क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं. एसर्शन है द सन अपीयर्स फ्लैटन एट द सनराइज एंड सनसेट. इसका रीजन है द apparent flattering of the sun's disk at sunrise and sunset is due to atmospheric refraction. ये तो बिल्कुल करेक्ट है, हमने पढ़ा भी है इसको. आंसर आएगा ए. बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. तो ये मैंने सारे आपको जितने भी इंपॉर्टेंट असर्शन एंड रीजनिंग है सभी चैप्टर से रिलेटेड जितने भी या तो एग्जैक्टली इसी टाइप से आएंगे या इससे मिलते जुलते एग्जाम में आएंगे. आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आपके लिए ये बहुत इजी होगा. मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसका बेनिफिट उठाइए.